नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तमाम मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी, आप सबको एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी किड्स क्लब ग्रामर स्कूल अवान कैंपस एंड कपूरों वाली ब्रांच में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप सब ने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे हमारे लिए निकाले और यहां पर तशरीफ लाए। एनुअल डे किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी वालिदैन के लिए एक बहुत खास दिन होता है, खास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने सारा साल अपने बच्चे के लिए प्रॉपर सिंसियरिटी के साथ मेहनत की होती है, उसके लिए ये दिन बड़ा खास होता है। आज के दिन उसके बच्चे को पूरे साल का रिवार्ड मिलना होता है। ये फीलिंग्स जो आप सब सामने बैठे हैं, आपके बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करें, स्पीच करें, उनको प्राइज मिले, इस फीलिंग का सारा साल इंतजार किया जाता है। और आप सब इस चीज में वो खुशकिस्मत पेरेंट्स हैं जिन पे आपके बच्चे फख्र करेंगे। आप न सिर्फ अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि उनको टाइम दे रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए प्रॉपर टाइम निकाल रहे हैं। आज कोई छुट्टी का दिन तो नहीं है, आज वर्किंग डे है। ये तमाम तर जो हमारे फादर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब अपने बिजनेस की, अपनी जॉब्स की मसरूफियात को छोड़ के यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। ये आप सबकी अपने बच्चों के लिए वो सिंसियरिटी है जो इंशाल्लाह आपके बच्चे कल याद करेंगे और इसका रिवार्ड आपको देंगे। लेकिन एक चीज की कमी है, आप सब एक्टिव नहीं है। अभी 2 परफॉर्मेंसेस हुई हैं, अभी मेरा टाइम नहीं था स्टेज पे आने का। ये इमीडिएट बेसिस पे मैम को कहा कि अभी फौरी तौर पे मुझे बुलाएं। मैं इनको थोड़ा सा पेरेंट्स को ये तो कहूं कि आपके बच्चे स्टेज पे आ रहे हैं। आप यकीन करें, जो स्टेज पे होता है अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल 40% है ना, आपकी क्लैपिंग से 200% हो जाता है। तो एक दफा जरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके दिखाएं ना, मैं जोरदार। ये जो क्लैपिंग है ना, ये जो व्हाट्सअप करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तब की जाती है जब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो थक जाते हैं। तो आप जरा अपने एक्टिव होने का सबूत दें और अपने बच्चों के लिए एक दफा क्लैपिंग करें, अपने बच्चों के लिए। मैं एक दफा दोबारा स्वैग से करेंगे सबका। मैं एक दफा दोबारा अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ पेरेंट्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूं और आप सबको यहां पे वेलकम भी कहता हूं। ये बहुत खास दिन जो आप सब यहां तशरीफ लाए, हमारा तकरीबन हाल जो है वो फुल है, लोग बैठे हुए हैं और बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ बैठे हुए हैं। बस आपने इंटरेस्ट के साथ, शौक से अपने बच्चों की परफॉर्मेंसेस को सुनना है। इंशाल्लाह आप इसको खूब इंजॉय करेंगे। और जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्टार्ट होगी, आपके ही बच्चे स्टेज पे आएंगे। आप सबके लिए भी हमने अवार्ड्स रखे हुए हैं, जिनमें बेस्ट पेरेंट्स अवार्ड भी शामिल हैं। आप सबके लिए ही सारे मामलात को रखा जाता है। बस उम्मीद करते हैं कि आप सब यहां से सेटिस्फाई होके जाएं। एजुकेशन और पेरेंट्स के रोल के हवाले से मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूं। इसके बाद हम बैक टू बैक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देंगे। हमारे एक कल्चर बन चुका है
कि हम एजुकेशन को जस्ट डिग्री समझते हैं। हमारी नजर के अंदर एजुकेशन वो है जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, इसने बीएस किया है, इसने एमएस किया है। एक्चुअल में डिग्री क्या है? एक्चुअल में एजुकेशन क्या है? कोई भी जब हमें पूछता है, हमसे मिलता है, हमसे डिग्री डिमांड नहीं करता। आज तक हमें किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी डिग्री दिखाएं। मैंने कम से कम आज तक अपनी डिग्री किसी को नहीं दिखाई, शायद वो कभी फाइल से निकाली ही ना हो। हमसे जब कोई मिलता है, हमसे जब कोई बात करता है, तो हमारी बात से पता चलता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमारे कैरेक्टर से पता चलता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हम किसी को कितनी इज्जत दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स जो आजकल के इस दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर बहुत ज्यादा पैसे लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेरी उन तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप हमसे वो डिमांड करें जो एक्चुअल में आपके बच्चे को चाहिए। आप हमसे पोजीशन या 100 में से 100 डिमांड ना करें। आप हमसे ये डिमांड करें कि आपका बच्चा बोलना चाहिए। अगर कोई 4 में से 4 जीपीए भी लेके आ जाए ना, लेकिन स्टेज पे आके अगर वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता, तो उसकी डिग्री फजूल है। हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं, हम बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, हम उसकी करियर ओरिएंटेशन करते हैं। हम उसको सिखाते हैं कि अगर आपने किसी छोटे से मिलना है तो कैसे मिलना है, अगर आपने किसी अपने से बड़े से मिलना है तो कैसे मिलना है, अगर आपने किसी रिलीजियस गैदरिंग में जाना है, किसी महफिल में जाना है तो आपने कैसे जाना है, वहां पे आपकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, अगर आपने किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड में जाना है वहां पे आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ये एजुकेशन है। ये सारी बेस के बाद जो एंड पॉइंट निकलता है वो निकलता है तरबियत। तालीम से पहले तरबियत, जिसको हम लेके चल रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों में उस चीज को ऐड करें जिसकी इस सोसाइटी में उस बच्चे को जरूरत है। उस बच्चे को आज के दौर में जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि वो अपनी बात किसी को समझा सके। हम इंग्लिश की बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम टू स्पीक। इसके अलावा इंग्लिश कुछ नहीं है। बोलने अपनी बात किसी को समझानी है। जिसको इंग्लिश आती है, इसका मतलब यह नहीं कि वो पढ़ा लिखा है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि वो इंग्लिश जानता है और वो इंग्लिश समझता है और वो आपकी बात भी समझ सकता है और आपको बात सुना भी सकता है। हमारा भी मकसद इंग्लिश सिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारा बच्चा कहीं पे लैग नहीं करना चाहिए। अगर उसके सामने इंग्लिश बोलने वाला खड़ा है तो वो उसकी बात को समझ सके, उसकी बात को सुन सके और उसको जवाब दे सके। आजकल के दौर में जिस बच्चे को, जिन बंदे को इंग्लिश नहीं आती, वो तो अपना फैसला नहीं पढ़ सकता जो उसका अदालत में आएगा। हमारा सारे का सारा कानून इंग्लिश में है। सादा बंदा तो फिर कचहरी में जाके कितने पैसे वकील को देता है सिर्फ फैसला पढ़ के सुनाने के कि मुझे बताओ इसमें लिखा क्या है। उसको कोई नोटिस आ जाता है, वो कचहरी जाता है, मुझे बताए मैंने पेश कहां होना है, मैंने किस टाइम कहां पे पहुंचना है। ये जस्ट इस वजह से है उसको इंग्लिश नहीं आती। इसलिए हमने इस बात पर फोकस किया है, हमारा हर बच्चा स्टेज पे आके बोलना चाहिए, बात कर सके, उसको पता हो कि उसने क्या बोलना। और एक रिक्वेस्ट है, जो चीज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर आए, उस चीज में पहले अपने आप को शामिल कर। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठे, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा
फजर की नमाज पढ़े सुबह उठ के, आपको पढ़नी पड़ेगी। यह कतई नहीं हो सकता कि आपको लेट आने की आदत हो और आपका बच्चा जल्दी आ जाए। लोग वो डिमांड अपने बच्चे से करते हैं जो उनकी अपनी आदत में चीज शामिल नहीं होती। अगर हमारी टीचर लेट पहुंचेगी, बच्चा कभी भी टाइम पे नहीं आएगा। जो आदत पेरेंट्स में होगी वही सेम आदत आपके बच्चे में शिफ्ट होगी। इसलिए सबसे पहले अपनी इस्लाह करें। आप चाहते हैं आपके बच्चे के अंदर वो तमाम तर खूबियां आए, तो अपने अंदर वो खूबियां पैदा करें। फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा उसको पिक करेगा और उसको अपने कल्चर का बताएं। किसी के कल्चर को फॉलो करना नहीं सिखाएं, अपना कल्चर फॉलो करें, दूसरे के कल्चर को समझे कि वो क्या कर रहा है। हम सफर ढूंढो ना किसी का सहारा चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। हम अपने बच्चों को संगे मरमर पे चलाने की कोशिश करते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमारा काम नियत करना है और मेहनत करना है। इसके अलावा कामयाबी अल्लाह की जात ने देनी है। अपने इरादों को मजबूत करना है। इकबाल ने कहा ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम हेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। और तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सामने से आने वाली रुकावट हमें ऊपर लेके जाने के लिए होती है। कभी भी सामने से आने वाली हवा हमें नहीं रोकती। शर्त यह है हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। हमने अपने इरादों को मजबूत करना है। हमने इरादों को मजबूत करके अपने बच्चों पे मेहनत करनी है। हम स्कूल में मेहनत करते हैं, आपने घर में मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चे अपने बच्चों से उस आउटपुट की उम्मीद रखते हैं जो घर में होनी चाहिए। होमवर्क नहीं करवाना या घर में काम नहीं करवाना, सिर्फ स्कूल की बेस पे अगर वो कहें कि आपका बच्चा टॉप करे, आपका बच्चा अच्छा हो, दैट इज इम्पॉसिबल। मैं आज सारे मजमे के सामने ये बात कह रहा हूं, जो भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर स्कूल 100% मेहनत करे तो बच्चा टॉप पे जा सकता है, अगर पेरेंट्स 0% मेहनत करे बच्चा टॉप पे नहीं जा सकता। ये एक एवरेज मॉडरेटी है कि आपने 50% मेहनत स्कूल की है और 50% मेहनत पेरेंट्स की है। हम स्कूल में इंग्लिश में बात करें, उर्दू में बात करें, आप घर में पंजाबी में बात करें, आपका बच्चा कभी इंग्लिश नहीं बोलेगा। हम स्कूल में उसको कहें बेटा गाली नहीं देनी, और वो घर पहुंचे और उसको पहली गाली मिले, वो बच्चा कभी गाली नहीं छोड़ेगा। अक्सर बाहर बच्चों को लेने आते हैं ना छुट्टी टाइम, तो बच्चा 2 मिनट लेट हो जाता है अंदर, और उसके फादर उसको गाली दे के वहां से बुलाते हैं कि अंदर आ जाओ, तुम कहां रह गए। ये बताने का आपको सिर्फ मकसद ये है, हम इन चीजों को देख रहे होते हैं। अब आप स्कूल के दरवाजे पे खड़े होकर अगर परहेज नहीं कर रहे, इसका मतलब है घर में तो आप उसके साथ वही वल्गर लैंग्वेज यूज करते हैं। बच्चा कभी गाली नहीं छोड़ेगा। गाली तब छोड़ेगा जब आप गाली देना छोड़ेगा। आप अपने बच्चे के साथ उस तरीके से बात करें जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ बात करे। हमने सारे स्कूल के अंदर प्रिंट्स लगाए हुए हैं, तुम नहीं आप, तुम नहीं आप। अगर मैं पीजी की टीचर को भी देख लूं ना, पीजी के बच्चे को भी वो तुम कह के बुला रही हो, और मैं उसको बुला के पूछता हूं वाई, इजाजत नहीं है। 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा हमारे पास पीजी में आता है, मेरे पास आता है, मैं कहता हूं बेटा आप कैसे हैं, किधर से आए हैं, तुम नहीं आप। जब हम बच्चे को आप कहेंगे, बच्चा हर एक को आप कहेगा। जब बच्चा अपने माइंड में तुम सुनता रहेगा, उसके जुबान से भी तुम ही निकलेगा, आप नहीं निकल सकते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि घर में बच्चे को वो इन्वायरमेंट दें जो आप चाहते हैं आपका बच्चा इख्तियार करे। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पंजाबी बोले, जरूर बोलें घर में पंजाबी। पंजाबी कोई बुरी लैंग्वेज नहीं है, पंजाबी हमारा कल्चर है। हम पंजाबी को ना छोड़ सकते हैं ना भूल सकते हैं।
और पंजाबी यूज भी करते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को घर में वो इन्वायरमेंट दें, वो माहौल दें, वो डिस्कशन दें, वो सारी की सारी सहूलियात प्रोवाइड करें जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उस लाइन के अंदर जाए। ये कुछ वो पॉइंट्स थे जो हम अक्सर फेस करते हैं कि पेरेंट्स उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे के अंदर चीजें आए, लेकिन वो नहीं आती। और फिर जब आके हमारे सामने बैठते हैं, बात करते हैं कि सर हम देखें पूरा साल फीस भी दे रहे हैं, टाइम पे बच्चा आ रहा है, छुट्टी भी नहीं कर रहा, ट्यूशन भी टाइम पे जा रहा है, ट्यूशन पे अलहदा फीस दे रहे हैं, आपके स्कूल में अलहदा फीस दे रहे हैं, सर बच्चे में चेंज नहीं आ रहा, बच्चा गालियां देता जा रहा है, बच्चा पंजाबी नहीं छोड़ रहा। ये पॉइंट्स हैं जो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसका या ट्यूशन का माहौल खराब है, या उसका घर का माहौल खराब है, या जहां वो खेलता है उसका माहौल खराब है। स्कूल कभी भी इस चीज को अलो नहीं करता। स्कूल में प्रॉपर लैंग्वेज बैरियर है कि आपने बच्चे के साथ पंजाबी नहीं बोलनी, आपने बच्चे को तुम नहीं कहना, तो नहीं कहा जाता। इसलिए यह दरख्वास्त है कि आप सब अपने बच्चे को उस पैटर्न में लेके जाएं जिस पैटर्न में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन फ्यूचर जाए। अब हम इंशाल्लाह साथ साथ बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंसेस के साथ साथ आपकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ साथ जारी रहेगी। बस आपने अपनी जगह से उठना नहीं है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने के लिए आप आगे ना आए। आप गिन ले के कैमरास कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, ये 3 कैमराज हैं। एक के ऊपर लाइव चल रही है। आपका जिसका नेट ऑन है यहाँ पे फेसबुक ओपन करें, हमारी आईडी पे जाएं, कपूरवाली वाले कपूरवाली की आईडी पे चले जाएं, मलके कलां वाले मलके कलां की आईडी पे चले जाएं। ये लाइव चल रही है। ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये इस टाइम फेसबुक के ऊपर लाइव चल रहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉपर क्लिपिंग होके एडिट होके आप सबके पास ये वीडियो पहुंचेगी। माहौल को खराब ना करें, बैठ के आराम से अपने बच्चों को स्टेज पे देखें और उनको एंजॉय करें। और आप सबके लिए लंच का भी हमने इंतजाम किया है, इसलिए आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है और जाने की भी जल्दी जरूरत नहीं है। आप वेट करें, इंशाल्लाह हम आपको एंजॉय भी करवाएंगे और प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह रुखसत करेंगे। एक दफा जोरदार तालियां जरा अपने बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਕੰਬਲ ਇੰਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।